जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, बड़े ही भाग्यशाली हैं आप लोग। देवी देवताओं ने आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरा करने का फैसला ले लिया है। इसीलिए आपकी कुंडली में अगले 3 से 5 दिनों में बनने जा रहा है एक ऐसा महाशक्तिशाली, बेहद रहस्यमयी ग्रह योग, जो 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 110 वर्षों के बाद बना है। और एक बार यह योग समाप्त हो गया तो उसके बाद फिर से 110 वर्ष ही लगेंगे इस योग को बनने के लिए। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में जीते जी यह योग बन जाता है। इसे देवताओं की कृपा ही कहेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद, या यूं कहें कि आपके जीवन भर की तपस्या का परिणाम कि यह योग आपके जीवन में बनने वाला है। बंधुओं, यह योग बहुत ही शक्तिशाली है, जिसमें एक राजा और राजा का एक बेटा और बुद्धि का, व्यापार का, वाणी का देवता एक ही भाव में विराजमान होने वाले हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि आपके जीवन में इस समय जो सबसे बड़ी भारी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उससे आपको देखते देखते ही छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। एक तरफ तो आपका जीवन राजाओं के समान बनने लगेगा, धन वैभव ऐश्वर्य आपके जीवन में आने लगेगा। दूसरी ओर आपके मार्ग की बाधाएं, आपके छुपे हुए शत्रु और आपके जीवन की सारी अड़चनें एक एक करके समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ आपकी बुद्धि, आपकी वाणी इतनी तेज हो जाएगी कि आप जो भी सोचेंगे वह सच होने लगेगा। आप जो भी बात बोलेंगे वह बात लोगों को सुननी ही पड़ेगी। आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व चारों तरफ बढ़ने लगेगा, आपकी कीर्ति हर तरफ फैलने लगेगी। लोग आपका मुकाबला करना तो दूर, आपके साथ, आपके बगल में खड़े भी नहीं रह पाएंगे। आपके अंदर ऐसी अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब आपको यह करना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में बनने वाले इस ग्रह योग का आपको पूरा ज्ञान दिया है विस्तार के साथ। क्योंकि याद रखना कि कोई भी विशेष ग्रह योग जब बनने वाला होता है तो उसके पूर्व संकेत पहले ही जीवन में दिखाई देने लगते हैं। तो वह ग्रह योग आपको किस हद तक लाभ पहुंचाएगा, कहां उस ग्रह योग का लाभ समाप्त हो जाएगा और कैसे उस ग्रह योग से बनने वाले लाभ को जीवन भर अपने जीवन में बनाए रखना है, इन सब बातों को पहले से ही जान लेना बहुत अनिवार्य होता है। और एक बात हम आपको बता दें कि यह ग्रह योग केवल 10 से 12 दिनों के लिए बन रहा है। अब 10 से 12 दिनों में ही आपकी जिंदगी की कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। तो समय तो बहुत कम है, 10-12 दिन तो गुजरते देर नहीं लगती। लेकिन यदि आपने बुद्धिमानी से फैसले लिए, कुछ जरूरी सावधानियां रखी और कुछ बेहद जरूरी कार्य जो हम आपको बताने वाले हैं, आपने इन 10 से 12 दिनों में करने शुरू कर दिए, तो आपको जो लाभ प्राप्त होंगे वे हजारों गुना बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ जीवन भर ये लाभ आपके बने रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और आप तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे, धन दौलत कमाते चले जाएंगे और समाज में एक रुतबा, एक दबदबा बनाते चले जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम आपको इस ग्रह योगों के संकेत बताने शुरू करेंगे, उसी के साथ साथ हम आपको कुछ जरूरी उपाय, छोटी छोटी क्रियाएं करने के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण कि कौन सी है वह एक चीज जो आपको भूल कर भी किसी को इस ग्रह योग के समय पर नहीं देनी है। यदि आपने यह एक चीज इस ग्रह योग के समय पर किसी को दे दी, दान में ही सही या यूं ही मांगने पर, तो आपको 2 तरीके से नुकसान होगा। एक तरफ तो इस ग्रह योग का आपको कोई खास लाभ प्राप्त ही नहीं होगा, जैसे कि पहले भी कई बार हो चुका है। बनने वाले शुभ ग्रह योगों का आपको लाभ नहीं मिल पाया था, अब भी नहीं मिलेगा। दूसरा कि आपके जीवन में पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ने लगेगी। पापी ग्रह जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, इनकी भी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी। फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं आकर्षित होंगी। जो दुख तकलीफ परेशानियां हैं
वे मिटेंगे ही नहीं, नई तकलीफें, नई परेशानियां भी आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। एक बात हम यहाँ पर आपको पहले ही बता दें कि आज का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्ञानवर्धक, ज्योतिषीय आंकलनों पर आधारित और वैदिक रीति से बनाया गया है। बहुत ही मेहनत के साथ हमने इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है। हमने इस कार्यक्रम में अपना पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान दे दिया है आपको। साथ ही साथ महामाई की कृपा भी आपके जीवन में पहुंचाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। जो भी इस कार्यक्रम को देखेगा और कमेंट में लिखेगा कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में उसके नाम की आहुतियां करके महामाई के चरणों में उसकी अर्जी लगाएंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि महामाई की कृपा आपके जीवन में आएगी। साथ ही साथ माता रानी आपके सभी दुखों का नाश भी करेंगी। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों, हमारी भावनाओं को यहाँ तक समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ही ठहरेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख ही चुके होंगे कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेते हुए एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ जो भाई बंधु आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे माता रानी के आदेश से ही आए हैं। माई आपको खींच कर लाई हैं, तो इसलिए आपको जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में लिख देना है कि महामाई हम पर विशेष कृपा करो, हम आपके परिवार के हिस्से हैं। आपके विशेष निवेदन पर महामाई की विशेष कृपा आप तक पहुंचेगी। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। तो बंधुओं, अब जरा ध्यान से हमारी सारी बातों को समझना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में अगले 3 से 5 दिनों में बनने वाला है यह विशेष ग्रह योग। इस ग्रह योग में सूर्य देवता, शनि देव और बुध देव एक ही भाव में आकर बैठेंगे और आपको विशेष दृष्टियों से देखते हुए विशेष धन लाभ और समस्याओं से छुटकारा दिलाने की पूरी जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे। अब यही वह समय होगा जब आपको भी कुछ जरूरी कार्य करने प्रारंभ कर देने चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य आपको यह करना है कि अब जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगले दिन से ही सुबह सूर्योदय से पहले जागना है। याद रखना कि सूर्य देवता को वे लोग अति प्रिय हैं जो सूर्योदय से पहले जागते हैं, और सूर्योदय होने के बाद सूर्य देव को जल समर्पित अवश्य करना है। जो भी सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, सूर्योदय से पहले जागते हैं, वे सूर्य देवता के अति प्रिय होते हैं। याद रखना कि सूर्य देव ही इस संसार को चला रहे हैं, सबसे बड़े वाहक, सबसे बड़े कारक हैं, और सूर्य देवता ही वो देव हैं जिनसे स्वयं हनुमान जी ने भी शिक्षाएं, विद्याएं ग्रहण की थी। तो आपको सबसे पहले सूर्य देवता की कृपा तो प्राप्त होनी ही चाहिए। और यह विशेष जो ग्रह योग है, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सूर्य देव ही है, सूर्य ग्रह ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अब कम से कम आने वाले 10 से 15 दिनों तक आपको यह नियम बनाकर रखना है कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागना है और सूर्य देवता को जल समर्पित करना है। अब यदि आपको और भी अधिक लाभ चाहिए इस ग्रह योग का, सूर्य देवता का, तो आपको छोटे छोटे 2-3 काम
जल समर्पित करते समय जरूर करनी है। पहला कि जल में आपको 3 चीजें मिलानी है। एक तो कोई लाल रंग का पुष्प मिला ले, दूसरा थोड़ा सा गुड़ डाल दे यानी जल को मीठा कर ले, तीसरा कि उसमें काले तिल अवश्य डालें। इन 3 चीजों को जल में मिलाकर आपको सूर्य देवता को जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय अपने सिर पर कपड़ा अवश्य रखें और पैरों में कुछ भी ना पहने यानी नंगे पैर होकर जल समर्पित करें। इससे सूर्य देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक तो यह काम आपको प्रतिदिन करना है। दूसरा आप यह भी करें कि अपने पिता को कुछ भी सफेद रंग का उपहार गिफ्ट जरूर दे दें। कोई वस्त्र सफेद रंग के उन्हें उपहार में दे दें या कुछ खाने के लिए मीठा सफेद रंग का उन्हें दे दें, कोई मिठाई लाकर दे दें। ऐसे ही यूं ही बस उपहार स्वरूप दे दें। इससे चेहरे पर पिता की मुस्कुराहट आएगी और आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। और सूर्य देवता को ही पिता तुल्य माना गया है। आपके पिता सूर्य देवता के ही प्रतीक हैं। तो इससे सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपके घर की जो पश्चिमी दिशा है, ठीक पश्चिम दिशा, वहां पर आपको रोज शाम के समय यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो, गोधूली अवस्था हो, उस समय पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना ही जलाना है। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए। आने वाले 10 से 12 दिनों तक आप यही कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपको धन को लेकर परेशानी है यानी आप पैसे से परेशान चल रहे हैं, आपका पैसा अटका हुआ है, कहीं पर आपने पैसा लगाया है तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, हर व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग जाता है, लोग आपको पैसे के लिए तंग करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में पैसे की आवक बहुत ही कम है, धीमी होती जा रही है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो फिर आप इस एक उपाय को भी अवश्य कर लें क्योंकि यह समय बहुत ही शुभ आ रहा है। अगले 10 से 15 दिन बहुत ही गजब के चमत्कारी होंगे और इस उपाय का आपको विशेष लाभ होगा। धन संपत्ति, रुपए पैसे की समस्या तो चुटकियों में समाप्त हो ही जाएगी। तो आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए। एक काले रंग का चौकोर कागज लेना है। बिल्कुल काला कागज होना चाहिए और चमकदार कागज नहीं होना चाहिए, बिना चमक वाला कागज। अब इस कागज के ठीक बीचों बीच आप एक सिक्का चिपका देंगे। 10 रुपए 5 रुपए का कोई भी सिक्का। याद रखना कि सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए। एक सिक्का चिपका देंगे। अब इस कागज के ठीक बीचों बीच यानी उस सिक्के के ऊपर आप 500 रुपए का या 100 रुपए का एक नोट भी चिपका देंगे। नोट भी चलने वाला होना चाहिए, नकली नोट नहीं। याद रखना कि ये क्रिया बहुत शक्तिशाली है, यहाँ शुद्धता बहुत आवश्यक है। तो इस 100 रुपए के या 500 रुपए के नोट को आप उस सिक्के के ऊपर चिपका देंगे। अब वह सिक्का छिप गया। अब इस नोट के ऊपर आप इत्र लगा देंगे। इत्र बाजार में मिलता है जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने वाला होता है। उस इत्र को आप इस नोट के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इस कागज को, नोट वाला जो कागज है, इसे बाजार ले जाएंगे और फोटो फ्रेम इसका बनवा लेंगे। फ्रेम करने वाले जो दुकानदार होते हैं उनसे बोलेंगे कि लकड़ी के फ्रेम का ही प्रयोग करना है, धातु का बिल्कुल भी नहीं करना है। लकड़ी ऊर्जा की कुचालक होती है, तो इस ऊर्जा को आपके घर में, आपके जीवन में कैद करके रख पाएगी। तो आपको लकड़ी का फ्रेम करवाना है। तो अब ध्यान से सुनिए। आपके पास एक फ्रेम है जिस पर कांच लगा हुआ है, प्लास्टिक नहीं लगवाना है, पॉलीथीन वगैरह नहीं, कांच लगवाना है। कांच शुक्र का प्रतीक होता है और शनि शुक्र मित्र हैं। तो आपको कांच का एक फ्रेम है आपके पास जिसमें लकड़ी का चारों तरफ बॉर्डर है, कवर है। अब आपके पास में यह सीन, यह तस्वीर तैयार हो चुकी है। आपको इस तस्वीर को लेकर आना है और इसे शाम के समय उसी गोधूली अवस्था में अपने घर की पश्चिमी दिशा में लगा देनी है। पश्चिमी दिशा की दीवार पर लगा देनी है और ऊंचाई अधिक देनी है, यानी आपके सिर से ऊंची होनी चाहिए, नजरों के सामने नहीं, सिर उठाकर ऊपर देखना पड़े इतनी ऊंचाई पर लगा देना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे तो पश्चिमी दिशा में मुख्य दरवाजा है या फिर पश्चिमी दिशा में खिड़की है या जो भी कुछ है, बस टॉयलेट नहीं होने चाहिए।
तो आप उस दीवार पर लगा दें। जो भी कुछ हो कोई समस्या नहीं है, टॉयलेट वगैरह ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। रसोई है तो कोई बात नहीं, मुख्य दरवाजा है तो भी कोई बात नहीं है, खिड़की है तब भी कोई बात नहीं है, किसी भी स्थिति में आप लगा दें। अब एक चीज का ध्यान रखें कि आपने शनि देव को समर्पित की है यही चीज, तो जिस दीवार पर आप यह लगा रहे हैं उस दीवार के नीचे जूते चप्पल वगैरह ना इकट्ठे करें, नकारात्मक चीजें ना रखें, गंदगी ना रखें और उस दीवार पर प्रकाश की व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। यानी आप किसी ऐसे कमरे में जाकर ना लगा दें जहां गुप्त अंधेरा बना रहता है, प्रकाश होता ही नहीं है, बल्ब भी लगा नहीं है, तो ऐसी जगह ना लगाएं। प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, दीवार साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। हालांकि शनि का वास तो गंदगी में ही माना जाता है, लेकिन आपको उस जगह को पवित्र रखना है क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं। शनि के पास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं हैं। आप सकारात्मक तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होंगे, नहीं तो नकारात्मकता के लिए तो शनिदेव मशहूर हैं ही। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 10 से 15 दिनों के लिए यदि आप कोई व्यसन करते हैं, कोई गलत आदत आपके अंदर है, जैसे आप शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं या फिर धूम्रपान वगैरह करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए इन चीजों का भी त्याग कर दें। 15 दिनों के लिए आप यह संकल्प ले लें कि आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। जहां तक हो सके सत्य बोलने की कोशिश करें और अपनी वाणी बहुत ही मधुर रखें। याद रखें कि इस विशेष ग्रह योग में बुध का बहुत बड़ा योगदान है और बुध वाणी के, बुद्धि के और व्यापार के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी शुद्ध रखनी ही होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब भी कोई इंसान अपनी वाणी से गलत शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे उसका बुध कितना ही अच्छा क्यों ना हो, शुभ से शुभ फल देने वाला ही क्यों ना हो, तुरंत उसका बुध नकारात्मक हो जाता है। और एक बार बुध यदि नकारात्मक होता है तो ऐसा माना जाता है कि अगले 5 दिनों तक फिर बुध नकारात्मक ही रहता है। यानी सोचने वाली बात यह है कि सकारात्मक बनाने में बुध को कितना प्रयास करना है। गाय को हरी घास खिलाइए, भगवान गणेश का पूजन करिए, आचरणों को शुद्ध रखिए, मेहनत करिए, तब जाकर बुध सकारात्मक होंगे। आपके काम धंधे व्यापार चमकेंगे, आपकी कीर्ति फैलेगी, बुद्धि तेज होगी। लेकिन आपने जरा सा गलत शब्दों का प्रयोग किया, किसी का अपमान किया, पीठ के पीछे किसी की बुराइयां चुगलियां की और गाली गलौज का शब्दों का प्रयोग कर दिया, आपका बुध तुरंत खराब हो गया। अब कम से कम 5 दिनों तक यह आपको सकारात्मक फल नहीं देगा। 5 दिन के बाद ही यह फिर से अपनी स्थिति को बदलेगा आपके लिए। तो यह गलती कभी ना करें। लोग अक्सर गलती करते हैं। आजकल तो यह फैशन बना रखी है लोगों ने कि किसी की बुराई करने में लोगों को आनंद आता है, मजा आता है। लोगों का यह सबसे अच्छा टाइम पास का जरिया बना हुआ है। दूसरा कि बात बात पर गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। गाली गलौज करने को लोग फैशन समझते हैं और इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत ही प्रभावशाली लग रहे हैं अपनी वाणी से गलत शब्द, कटु शब्दों का प्रयोग करके। लेकिन यह असल में उनको मूर्ख साबित करता है और आने वाले अवसरों को वहीं के वहीं रोक देता है, क्योंकि तुरंत बुध खराब हो जाता है। आप जरा देखिए कि जो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, नेतागण हैं, या जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके एक विशेष मुकाम बनाया है, चाहे कोई व्यापारी हो या किसी भी बड़े पद पर हो, उनकी भाषा शैली आप देखिए कितनी सुंदर होती है, कितनी शांत होती है। उनसे चाहे कोई कितनी ही कड़वी बात बोले, डायरेक्ट सीधी उनकी कोई बुराई ही क्यों ना उनसे कर दे, गलत बात भी बोलेगा तब भी वे मधुर स्वर में ही शांति के साथ उसकी बात का जवाब देंगे, अपमान नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उन्हें पता है कि उनके गलत शब्द उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे, सामने वाले को तो बुरा बाद में लगेगा, उनका नुकसान पहले हो जाएगा। इसलिए आने वाले 10 से 15 दिनों तक आपको अपनी वाणी पर भी पूरा नियंत्रण बनाकर रखना है, यह कोशिश बनाकर रखनी है। इसी के साथ साथ हमने आपको वो रोटी वाला एक उपाय बताया था, जिस पर कि आपको 5 लौंगे लगानी थी खड़ी करके और एक बतासा रखना था। उस रोटी वाले उपाय को भी प्रतिदिन आप करते रहें। इस उपाय में बहुत अधिक शक्ति है, यह आपके सोए भाग्य को जगाएगा, ग्रह योगों का आपको पूरा लाभ पहुंचाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि गुरुजी उपाय तो बता रहे हैं, लेकिन जब ग्रह योग शुभ है तो वह लाभ तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उपाय करे या ना करे, उपाय करने से क्या फायदा।
या फिर आप ये सोच सकते हैं कि जब उपाय ही करने हैं तो ग्रह योगों का अच्छे होने से क्या फायदा। ऐसे प्रश्न भी आपके मन में आ सकते हैं। कोई बात नहीं है, यदि आ रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। उपाय हम इसलिए करते हैं ताकि जीवन में कोई भी नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार का जो दुष्प्रभाव हो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का, या किसी ने हमारे ऊपर कोई क्रिया करवा रखी हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से क्या चल रहा है। हमें तो जो दिखता है हम बस उसी को मान बैठते हैं। तो यदि कोई अविचार कर्म आपके ऊपर करवा रखा है तो इन सब अविचार कर्मों, नकारात्मक क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाए, तभी तो ग्रह योगों का, शुभ योगों का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए उपाय करने अनिवार्य हैं। उपाय करने से इस बात की गारंटी हो जाती है कि शुभ ग्रह योगों का लाभ तो अब मिलना ही मिलना है। यदि उपाय नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी जो आपके आसपास बनी रहेगी और ग्रहों के शुभ योगों का आपको लाभ पहुंचने ही नहीं देगी, बीच में ही रुकावट का कार्य करेगी। हम अपने कई कार्यक्रमों में ये बातें आपको समझा चुके हैं कि देखो, आप चाहे कुछ भी कर लेना, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहेगा तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि पूजा पाठ, धर्म कर्म और अनुष्ठानों का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि आप तीव्र शक्तियों की बहुत ही कठोरता के साथ तपस्या करते हैं या यूं कहें कि साधनाएं करते हैं, कठोर साधनाएं, तो आप अपने ऊर्जा चक्र को खुद ही इतना मजबूत कर लेंगे कि फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन हर एक व्यक्ति इतनी कठोर साधनाएं नहीं कर सकता है। सभी जीवन में व्यस्त हैं, जिम्मेदारियों का भी बोझ है। तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय करने से इन नकारात्मकताओं से काफी हद तक मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में किसी को भी भूल से भी दे नहीं देना है। लेकिन याद रखना कि ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि जब जिन चीजों को देने के लिए ना बोला जाता है, उन चीजों को मांगने वाले आपके आसपास तुरंत मंडराने लगेंगे। जी हाँ बंधुओं, यही होती है ग्रहों की विडंबना कि जो काम ना बोला जाए उसी काम को करने की परिस्थितियां आसपास बनने लगती हैं। तो ऐसे में आपके आसपास के जो लोग हैं वे जानबूझकर आपसे ऐसी ही चीजों की मांग करेंगे जिन्हें यदि आप दे दें तो आपका नुकसान हो जाएगा। यही परिस्थिति और ग्रहों की विडंबना हम कह सकते हैं। इसी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और तभी जरूरत होती है गुरु की। गुरु का मार्गदर्शन ऐसी ही स्थिति में अति अनिवार्य होता है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं 3 ग्रहों की। सूर्य देवता तो अपने मार्ग पर निश्चित हैं, वे तो कुछ भी नहीं मांगते आपसे, और शनि देव तो हैं ही न्याय के, कर्म के देवता, अडिग हैं। दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो अडिग होते हैं, बदलते नहीं हैं अपनी स्थिति को, अपने स्वभाव को। परंतु बुध यहाँ पर एक बालक ग्रह है। बालक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पल प्रतिपल अपनी स्थिति, अपने स्वभाव को बदल देता है। जहाँ एक तरफ अच्छा फल दे रहा हो, वहीं दूसरी तरफ तुरंत नकारात्मक होकर नकारात्मक फल भी देने लग जाएगा। ऐसे में इसकी सावधानी रखनी बहुत अनिवार्य होती है। तो आपको बुध से जुड़ी हुई चीजें भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। कोई मांगता है तो बहाना बनाकर टाल देना है। कौन सी हैं वे चीजें? हरे रंग की कोई भी वस्तु, हरे रंग की दाल, हरे रंग का भोजन, हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की कोई भी चीज भूल कर भी आपको किसी को नहीं देनी है। खास तौर से पढ़ाई लिखाई की चीजें जैसे कॉपी है, डायरी है, पेन है, ये तो किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि यही तो बुद्धि के कारक और सूचक हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान अपना भूल कर भी किसी को नहीं देना है। यह राहु को नकारात्मक बनाता है और राहु सीधा बुध पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जब राहु किसी की बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं तभी तो बुध नकारात्मक होते हैं। बुद्धि के कारक तो बुध ही हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें किसी को भी नहीं देनी है। अपनी घड़ी, अपना मोबाइल और भी कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है किसी को नहीं देना है। इन सब से कहीं महत्वपूर्ण कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किताब, जी हाँ बंधुओं, फिर से हम कहते हैं कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किताब आपको किसी को भी किसी हालत में नहीं देनी है। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि बहुत सारे जातकों से लोग कोई ना कोई किताब की मांग करेंगे, धार्मिक ग्रंथ की मांग करेंगे। कोई कहेगा कि हमें आपके घर में जो गीता जी रखी हैं दे दो, हम कुछ दिन के लिए पढ़ना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि अच्छा ही काम है कि धर्म का प्रचार हो रहा है, हम दे देते हैं, और आपने दे दी। आपका बुध खराब हो जाएगा, गुरु खराब हो जाएगा और नकारात्मक फल शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो काम अच्छे हैं
वे काम हमेशा अच्छे ही फल दें। गलत समय पर किया जाने वाला अच्छा काम भी गलत परिणाम ही लेकर आता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसी भूलें नहीं करनी है। तो धार्मिक ग्रंथ, पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ की किताब, धर्म की किताब किसी को भी आपको नहीं देनी है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आचरण पर विशेष कार्य करने हैं और आपको हमने उपाय क्रियाएं बता ही दी हैं, इन्हें आप करते रहें, काम शुरू कर दें। आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। यह ग्रह योग आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा विशेष परिवर्तन कर देगा अगले 10 से 15 दिनों में कि आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और आप कामयाबी की ओर अपना कदम बढ़ा देंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग अवश्य करना। आने वाले 10 से 15 दिन पूर्ण रूप से धार्मिक रहना है, प्रतिदिन मंदिर जाना है और किसी का अपमान नहीं करना है, माता पिता, स्त्रियों का और आपसे नीचे काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी अपमान नहीं करना है। बस इतना ही आपको करना है और आप देखेंगे कि कैसे जीवन बदलता है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में यहीं से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास अवश्य ही बनाकर रखना, क्योंकि माई चाहेगी तो चुटकियों में जीवन बदल जाएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।